जय श्रीमन नारायण। इस वीडियो में हम लोग वाल्मीकि रामायण से भगवान श्री राम स्वयं साक्षात नारायण हैं, इसकी जो हम लोग श्रृंखला में हैं कि प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रमाण में आगे आने वाले प्रमाण का तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो स्वयं परशुराम जी का प्रसंग है। परशुराम जी जब श्री राम जी के हाथों पराभव को प्राप्त होते हैं, उस समय परशुराम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जाना मैं तो मधुहंतारम, मैं जान गया कि आप मधुकैटभ का वध करने वाले स्वयं भगवान विष्णु हैं। आगे आने वाले प्रमाण में स्वयं परशुराम जी अपने मुख से कहते हैं कि मुझे आपसे हारने में कोई लाज शर्म नहीं है, क्योंकि त्वया त्रैलोक्यनाथ है ना, क्योंकि मैंने हारा भी किससे, तो त्रिलोकीनाथ भगवान से। इसलिए यह कोई भी पराभव या फिर हीन भावना लाने लायक बात नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि इंद्रो महेंद्रो सुरनायकोवा, इंद्र महेंद्र शंकर ब्रह्मा कोई भी तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाएं, लेकिन भगवान श्री राम अगर कुपित हो जाएंगे तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएंगे। और महर्षि वाल्मीकि कई जगहों पर राम जी को राजीव लोचन, कमल पत्राक्ष इत्यादि कहते हैं। और ये राजीव लोचन यानी कमल नयन, यह जो शब्द है यह केवल और केवल पुंडरीकाक्ष जो श्रुति है उसके अनुसार, पुंडरीक श्रुति के अनुसार केवल और केवल परमात्मा के ही आँख कमल नयन है। केवल पीताम्बर कमल नयन श्रीवत्स चिन्ह शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जो ये सब परत्व चिन्ह वाचक चिन्ह हैं। जो वाल्मीकि रामायण राजीव लोचन यानी कमल नयन कहकर भगवान श्री राम का अप्रत्यक्ष संकेत भी देते हैं। और रामचरितमानस में तो सती जी की परीक्षा, काकभूषुंडी जी की जो परीक्षा है उससे, और गरुड़ जी को शंका जो होती है उससे, फिर काकभूषुंडी द्वारा सुनाई गई पूरी कथा से, और जयंत की परीक्षा और जयंत का प्रभाव स्वभाव भगवान को कैसे पता चलता है उससे, जय विजय का श्राप मिला है भगवान को, भगवान विष्णु जय विजय के श्राप को उनको मुक्त करने के लिए श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं। नारद जी के श्राप से भगवान विष्णु श्री राम रूप से अवतरित होकर के पत्नी वियोग को सहते हैं। और फिर वृंदा देवी का श्राप से भी भगवान विष्णु श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं। कश्यप अदिति पूर्व काल में तपस्या की हैं, उनको भी वरदान दिए थे भगवान कि हम आपके पुत्र के रूप में आएंगे। तो भगवान विष्णु कश्यप और अदिति जो दशरथ कौशल्या के रूप में जन्म लेती हैं, उनके पुत्र रूप में श्री राम बनकर आते हैं। स्वयंभू मनु भी एक बार तपस्या किए थे, और उनसे उनका जो मन में यही भावना था कि भगवान जो परम तत्व पर वासुदेव हैं, जो त्रिमूर्ति स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश के भी अंशी हैं, जिनकी पद रेणु का भी मतलब चरण रज का वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति अंतर्गत आते हैं वो भी करते हैं। ऐसे परम वासुदेव परात्पर जो परावर नाथ हैं, वैकुंठनाथ भगवान श्री विष्णु श्रीमन नारायण हैं, जो लीला स्वरूप धारण करते हैं भक्तों के लिए। तो अगर ये बात सही है तो हम भी उनका दर्शन करेंगे। वो लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं। त्रिमूर्ति अंतर्गत समस्त देवता कई बार उनके पास आते हैं, लेकिन वो कुछ मांगते नहीं हैं। जब भगवान श्रीमन नारायण देखते हैं कि यह तो परम प्रभु यानी मुझे ही अनन्य भाव से भजन कर रहे हैं, तो भगवान आकाशवाणी करते हैं कि बताओ, और यह जानने के लिए कि किस लीला अवतार स्वरूप किस लीला तनु का दर्शन आप लोग करना चाहते हैं। तो दशरथ जी बोलते हैं कि जो स्वरूप आपका भगवान शंकर के हृदय में बसता है, जो काकभूषुंडी जी का इष्ट स्वरूप है, और जो स्वरूप बस शिव मन माही, और काकभूषुंडी जी के स्वरूप में जो है जिसके लिए ऋषि मुनि लोग यत्न करते हैं, अगस्त्य अत्रि भरद्वाज इत्यादि जो ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य इत्यादि ऋषि हैं, ये सब जिस स्वरूप की उपासना कर रहे हैं उसी स्वरूप से आप हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान परवासुदेव भगवान श्रीमन नारायण सीताराम जी के रूप में भगवती महालक्ष्मी जी के साथ प्रकट होकर सीताराम स्वरूप में दशरथ जी को ये स्वयंभू मुनि जी को दर्शन देते हैं, और यह भी बताते हैं कि तुम्हारे लिए हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे, और अकेले नहीं आएंगे, अंशों के सहित आएंगे। और भगवान की जो त्रिमूर्ति रूप अंश हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वे ही त्रिमूर्ति अंतर्गत भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, ये तीनों जो भगवत अंश गुणावतार हैं, गुणाभिमानी देवता हैं, यही तीनों भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण इन तीनों भाइयों के रूप में आए हैं। और प्रताप भानु को भी श्राप मिला था, उसके कारण भी भगवान विष्णु देवताओं की प्रार्थना पर रावण वध के लिए श्री राम रूप में अवतरित हुए हैं। ये सारे प्रमाण वाल्मीकि रामायण श्री रामचरितमानस हो गए। और जब वाल्मीकि रामायण में भी हम लोग जाएंगे और भगवत पुराणों की तरफ भी जाएंगे, तो भगवत पुराण में भगवान विष्णु के लिए वासुदेव हरि ये दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं भगवान श्री राम के लिए। किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान वासुदेव को श्री राम रूप में उपासना करते हैं, भगवान श्री राम के रूप में उपासना करते हैं। और अगर हम लोग स्वयं भगवान व्यासदेव के द्वारा लिखित जो पुराण हैं, पुराणों में देखें तो पद्म पुराण में भगवान विष्णु स्वयं श्री राम हैं, शेषनाग स्वयं लक्ष्मण हैं, भगवान के जो शंख चक्र आयुध हैं यही भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए हैं।
यही पूरा सेम अध्यात्म रामायण के अंतर्गत भी भगवान व्यास कहते हैं कि श्रीमन्नारायण भगवान विष्णु स्वयं श्री राम हैं, शंख चक्र भरत शत्रुघ्न हैं, शेषनाग स्वयं श्री लक्ष्मण हैं, योग माया महामाया मूल प्रकृति श्री सीता जी हैं। और ये तीनों देवताओं की प्रार्थना से पूर्व काल में देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर रावण वध के लिए भगवान से प्रार्थना की है, इसलिए भगवान श्री राम रूप में प्रकट हो गए रावण वध के लिए अवतरित हुए हैं भूतल पर।